अनीता आंटी का फ़ोन आया था। कह रही थीं अगर फुर्सत में है तो घर आ जा। आज जी बहुत घबरा रहा है। मैंने भी तुरंत ही कहा बस आधे घंटे में पहुंचती हूँ। फटाफट काम खत्म किया और ऑटो लिया। उस आधे घंटे के सफ़र में मन बचपन के गलियारों में घूम आया, जब अनीता आंटी, अतुल अंकल और उनकी दोनों बेटियां दीपा और दिव्या हमारे पड़ोस के घर में रहते थे। ऐसा लगता था कि हम एक ही परिवार हैं। कभी भी कोई भी एक दूसरे के घर आता जाता था। माँ और आंटी बहनों की तरह रहती थीं और मैं, दीदी, मोनू, दीपा और दिव्या भाई बहनों की तरह। अंकल और आंटी बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लगते थे। माँ पापा के बीच तो फिर भी मीठी नोकझोंक चलती रहती थी, लेकिन हमने कभी अंकल और आंटी को लड़ते क्या, ऊंची आवाज में बात करते भी नहीं सुना। साथ साथ बड़े हुए हम बच्चों की शादी हो गई और अंकल और पापा रिटायर हो गए। पापा तो उसी शहर में सेटल हो गए, लेकिन अंकल मेरे शहर आ गए क्योंकि उनके ज़्यादातर रिश्तेदार यहीं रहते थे। मैं बहुत खुश हो गई, लगा जैसे मेरा मायका यहाँ आ गया हो। दीपा ऑस्ट्रेलिया में सेटल थी, लेकिन दिव्या की शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। बहुत कोशिश की सबने कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिर दिव्या का तलाक हो गया। इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि एक और बड़ा वज्रपात हुआ। आंटी को कैंसर डायग्नाइज्ड हुआ, वो भी सेकेंड स्टेज। अंकल ने अपना सब कुछ लगा दिया आंटी के इलाज में। गांव की जमीन बेच दी, महंगे से महंगा इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। आंटी दिन ब दिन कमजोर हो रही थीं और अंकल टूट रहे थे। दीपा भी आकर देख जाती थी और दिव्या ने घर और ऑफिस दोनों संभाला हुआ था। इस मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार भी मदद को नहीं आते थे। ऐसे में अंकल के स्वर्गीय मित्र महस अंकल की पत्नी मधु आंटी ने बहुत साथ दिया। वे अक्सर ही आकर अनीता आंटी के पास बैठ जाती, कभी खाना बना देती तो कभी अंकल को हौसला रखने को कहती। फिर अचानक अनीता आंटी ने जिद पकड़ ली कि दिव्या की दूसरी शादी करवा दो, जबकि दिव्या इस बात के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी माँ की बात का मान करते हुए मान गई और संयोग से अच्छा रिश्ता भी मिल गया। दिव्या शादी करके यूएस चली गई। ऑटो के ब्रेक के साथ मैं अतीत से वर्तमान में आई। अनीता आंटी को देखकर आंखें भर आईं। कहाँ आंटी का वो तेजमय चेहरा और माथे पर बड़ी सी लाल कुमकुम की बिंदी, और कहाँ ये जीर्ण शरीर। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर चमक सी आई। अंकल को दवा लेने के बहाने बाजार भेज दिया। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मेरे जाने के बाद दीपा और दिव्या मायके के सुख से वंचित हो जाएंगे। अब तू ही उनका मायका है। यूँ तो दीपा बड़ी है, पर अब भी बहुत बचपना है उसमें। दिव्या समझदार है, लेकिन पता नहीं वो दोनों परिस्थितियों को किस तरह लेंगी। तू समझाना भी उन्हें और संभालना भी। जाने क्यों मुझे लग रहा था आंटी कह कुछ रही हैं और बोलना कुछ और चाह रही थीं। मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं दीपा और दिव्या का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके ठीक 10 दिन बाद आंटी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। दीपा और दिव्या दोनों ही आईं और कुछ दिन रुककर लौट गईं। अंकल को साथ चलने को कहा, लेकिन वो अपना देश छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। फिर वो हुआ जो हम सबके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। अंकल ने मधु आंटी से शादी कर ली थी। हम सभी लगभग सदमे में थे। दीपा और दिव्या भी आए और बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अंकल ने अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों समझने को तैयार नहीं थीं। मैंने भी बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन वो दोनों सुनने को तैयार ही नहीं थीं। उन दोनों ने अंकल से रिश्ते पूरी तरह खत्म कर दिए। सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं समझ पाई आखिर कौन सही था और कौन गलत। दीपा और दिव्या का अपनी माँ की जगह किसी और को ना देने का फैसला, या अंकल का सारी उम्र अपनी पत्नी का पूरी शिद्दत से साथ निभाने के बाद उनके जाने के बाद उनकी जगह किसी और को दे देने का फैसला। क्या अनीता आंटी जानती थीं कि अंकल उनके जाने के बाद मधु आंटी से शादी कर लेंगे, या फिर ये उनकी आखिरी इच्छा थी? इन सब के ऊपर, क्या दो ऐसे इंसान जो अंदर से टूटे हुए हैं, उनका एक दूसरे का सहारा बनना गलत है? आप ही बताइए।